हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। तो अभी है, आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी तक झारखंड में जो भी कुछ हुआ है उन सभी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और झारखंड के सभी करंट अफेयर्स को बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास भी करेंगे। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। अगर हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि झारखंड के एग्जाम्स में झारखंड के करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और झारखंड के किसी भी एग्जाम को अगर आप उठा लें तो आप देखेंगे झारखंड के करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछा जाता है। तो अगर आप भी झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, तो उस एग्जाम के लिए झारखंड के करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह भी पता होगा कि झारखंड के करंट अफेयर्स के साथ साथ देश दुनिया के करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देश दुनिया के करंट अफेयर्स भी आपको समझना चाहिए। ना केवल हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है इस प्रोस्पेक्टिव से, बल्कि देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, हमारे झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, इन चीजों को समझने के लिए भी आपको करंट अफेयर्स के बारे में समझना होगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स से आप ये समझ पाएंगे कि हमारे देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, झारखंड में क्या कुछ हो रहा है। तो देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में जानने के लिए और देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में समझने के लिए आप मेरे साथ सुबह 6 बजे इस क्लास में जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। इस क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके इस क्लास में पहुंच सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से देश दुनिया के करंट अफेयर्स को भी हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, आज के इस क्लास का सिनेरियो क्या रहने वाला है आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि आज के इस क्लास का सिनेरियो क्या रहेगा। चलिए फिलहाल क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के हमारे पहले करंट अफेयर की। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला करंट अफेयर है कि झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार जी के द्वारा रांची में नमो ई लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया गया है। किनके द्वारा? झारखंड गवर्नर संतोष गंगवार जी के द्वारा। कहीं ना कहीं ये तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, संतोष गंगवार जी नमो ई लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। सर, एक टर्म आया है क्या? नमो ई लाइब्रेरी। आप लोगों ने लाइब्रेरी सुना होगा, आप में से बहुत लोग हैं जो कि लाइब्रेरी जाते भी होंगे, लेकिन सर ये ई लाइब्रेरी क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड ई लाइब्रेरी? देखिए, जो लाइब्रेरी होती है वहां पे आपको सभी चीजें हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में मिलती है, यानी जितने भी बुक्स हैं वो आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगी। हार्ड कॉपी कहने का मतलब है फिजिकली मिल जाएगी। लेकिन जो ई लाइब्रेरी होता है, ई लाइब्रेरी में आपको सभी चीजें जो है वो सॉफ्ट कॉपी में मिलती है। सर सॉफ्ट कॉपी मतलब? सॉफ्ट कॉपी मतलब जो है वो आपको कंप्यूटर में मिलेगी और दुनिया के जितने भी बुक्स हैं उन सभी बुक्स का सॉफ्ट कॉपी आपको इस ई लाइब्रेरी में मिल जाएगा। आइए चीजों को बात करते हैं। झारखंड के गवर्नर संतोष गंगवार जी के द्वारा नमो ई लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन जो है वो रांची में किया गया है। इसका निर्माण राज्य रक्षा मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ के अरगोड़ा कार्यालय में किया गया है, यानी अरगोड़ा ऑफिस में किया गया है। इस ई लाइब्रेरी में विश्व भर के सभी बुक्स का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा, साथ ही साथ ऑडियो बुक, रिसर्च पेपर और जनरल भी अवेलेबल आपको मिल जाएंगे इस ई लाइब्रेरी में। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको सॉफ्ट कॉपी के मीडियम में मिलेगा, यानी सॉफ्ट कॉपी मिलेगा सभी चीजें। सर सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? कई लोगों को सॉफ्ट कॉपी के बारे में नहीं पता है। अगर आपके पास आधार कार्ड है जो कि आप पकड़े हुए हैं तो वो हो गया आपका हार्ड कॉपी, जिसे हम लोग फिजिकल कहते हैं। लेकिन अगर उसी आधार कार्ड का फोटो आपके मोबाइल पे है तो उसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। यानी आपके पास फिजिकली नहीं है, आपके पास उसका फोटो है, आपके पास उसका डॉक्यूमेंट है, लेकिन आपके पास वो हार्ड कॉपी नहीं है। तो जो फिजिकली अवेलेबल रहता है उसे कहते हैं हार्ड कॉपी, जो फिजिकली अवेलेबल नहीं रहता है उसे कहते हैं हम लोग सॉफ्ट कॉपी। तो इस ई लाइब्रेरी में
दुनिया भर के जितने भी बुक्स हैं सभी बुक्स का आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, यानी आपको कंप्यूटर में और इंटरनेट में मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इनॉग्रेशन किनके द्वारा किया गया है तो ये याद रखना है, झारखंड के करंट गवर्नर संतोष गंगवार जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया गया है। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड के गवर्नर की, तो झारखंड के पहले गवर्नर कौन थे आपको याद रखना है, झारखंड के पहले गवर्नर थे प्रभात कुमार जी। ठीक है, प्रभात कुमार जी झारखंड के पहले गवर्नर थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, उसके बाद आप देखेंगे वीसी पांडे झारखंड के गवर्नर बने, फिर एम रामाजोइस जो है झारखंड के थर्ड गवर्नर बने, उसके बाद वेद मारबा, उसके बाद सैयद सिप्तेर जी, उसके बाद के शंकर नारायण यानी कांटेलाल शंकर नारायणन बने। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद एच फारूक बने, सैयद अहमद बने, द्रौपदी मुर्मू जी भी हमारे झारखंड में सेवा दे चुकी हैं, झारखंड की 9वीं राज्यपाल। उसके बाद आप देखेंगे तो रमेश बेस, सीपी राधाकृष्णन, और अभी जो झारखंड के गवर्नर हैं जिनका नाम है संतोष गंगवार जी, वो झारखंड के 12वें गवर्नर हैं, यानी झारखंड के 12वें राज्यपाल हैं। तो बाकी 11 राज्यपाल का लिस्ट आप देख सकते हैं। इन 11 राज्यपाल के लिस्ट में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है झारखंड के पहले गवर्नर कौन थे। तो झारखंड के पहले गवर्नर थे कौन, प्रभात कुमार जी। ठीक है, उसके बाद रखना है कि झारखंड के एकमात्र महिला गवर्नर कौन है, झारखंड की एकमात्र महिला राज्यपाल, तो आप देखेंगे द्रौपदी मुर्मू झारखंड की एकमात्र महिला राज्यपाल है, यानी झारखंड में अब तक जितने भी राज्यपाल बने हैं उनमें से एक ही महिला है जो कि झारखंड में राज्यपाल बनी है, जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है, जो कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है। तो झारखंड की महिला राज्यपाल का नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू, याद रखेंगे। झारखंड के करंट जो गवर्नर है उनको याद रखना है, और झारखंड के फर्स्ट गवर्नर को आपको याद रखना है। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलेगा। क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल के साथ आप लोगों को जुड़ जाना है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम पे क्लास के पीडीएफ के साथ साथ क्लासेस के नोटिफिकेशंस, क्लासेस के अपडेट्स, इनफैक्ट झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करना एकदम ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, झारखंड एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपका कोई कंसर्न होता है, अगर आपका कोई डाउट होता है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। झारखंड में झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है। क्या चीज का गठन किया गया है, झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। और झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो गठन किया गया है, इसमें चेयरमैन कौन बने हैं, यानी इसमें अध्यक्ष कौन बने हैं, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इसमें अध्यक्ष बने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है। तो झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, याद रखना है। अच्छा सर, क्या अध्यक्ष पूछा जाएगा, हो सकता है कि आपसे उपाध्यक्ष पूछ ले कि झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में उपाध्यक्ष कौन है, तो चमरा लिंडा उपाध्यक्ष है। अच्छा सर, और क्या पूछा जा सकता है, यह भी पूछा जा सकता है कि झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो टोटल 19 मेंबर्स हैं। कितने हैं, 19 मेंबर्स हैं। आइए सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष कौन बने हैं, चेयरमैन, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके चेयरमैन बने हैं। वहीं अगर हम लोग सेक्रेटरी की बात करें, उपाध्यक्ष की बात करें, तो ये बने हैं कौन, चमरा लिंडा। और टोटल मेंबर्स की बात करें कि झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में टोटल मेंबर कितने हैं, तो टोटल मेंबर जो है वो 19 है। कितने हैं, 19 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट है? अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अभी डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। डब्ल्यूएचओ का नाम आप लोग सुने होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि झारखंड में 5 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से छोटे बच्चे, उन बच्चों में 2.8% बच्चे जो है वो मोटापा का शिकार हैं। मोटापा, जैसा कि आप लोग इन बच्चों को देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा मोटापा है। हालांकि बच्चे हैं तो इतना ज्यादा मोटा होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा मोटापा है ये। तो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट में ये कहा गया है कि झारखंड में 5 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं उनमें 2.8% जो बच्चे हैं वो मोटापा के शिकार हो गए। अच्छा, इसके पहले आपको पता होना चाहिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट आया था और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट में ये जो मोटापा का शिकार है ये कहा गया था 1.5%। अब ये 1.5% बढ़ के 2.8% हो गया है, यानी झारखंड में लगातार बच्चे जो है वो मोटापा का शिकार बन रहे हैं। आइए बात करते हैं। डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 5 वर्ष से छोटे 2.8% बच्चे जो है वो मोटापा का शिकार है। वहीं अगर हम लोग बात करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, तो इसके रिपोर्ट में ये आंकड़ा 1.5% का था, लेकिन अब जो ये 1.5% ये बढ़कर 2.8% हो गया है। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। बहुत जल्दी झारखंड में मोटापा का शिकार जो है वो बच्चे बन रहे हैं। मोटापा झारखंड में बहुत तेजी से फैल रहा है। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ ये कह रही है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट में ये बात जो है वो सामने आई है। अगर हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आप देखेंगे यहां पे दिया हुआ है कि 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना है वो किया गया था। तो इसे कब स्टेबलाइज किया गया था? किसे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो स्विट्जरलैंड, जो कि जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जेनेवा में स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ के टोटल कितने मेंबर्स हैं, तो पूरे दुनिया में 194 देश हैं, कंट्रीज हैं जो कि डब्ल्यूएचओ के मेंबर्स हैं। उनमें से भारत भी डब्ल्यूएचओ का मेंबर है। तो 194 कंट्रीज हैं जो कि डब्ल्यूएचओ के मेंबर्स हैं। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, क्लियर? आइए, ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आप समझ गए डब्ल्यूएचओ के बारे में, बस इतनी चीजें याद रखनी है। डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? 194 मेंबर्स हैं। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा। जेनेवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अभी झारखंड सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया है कि झारखंड में जितने भी टीचर्स हैं उन टीचर्स को टैब दिया जाएगा। टीचर्स अच्छे तरीके से क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे पाए, इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा टैब जो है दिया जाएगा। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 28,945 टीचर्स को टैब का वितरण जो है वो किया जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखें। ठीक है, तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 28,945 टीचर्स को क्या दिया जाएगा? टैब दिया जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो गिरिडीह जिले के टीचर्स को दिया जाएगा। गिरिडीह जिले में 2776 टीचर्स को टैब जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, गिरिडीह जिले में 2776 टीचर्स को टैब जो है वो दिए जाएंगे। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के हजारीबाग जिले में 500 बेड का एक शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज वो हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। अगर हम लोग बात करें किस चीज की, तो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का निर्माण हजारीबाग जिले में किया जा रहा है और इसमें टोटल कितने बेड होंगे? 500 बेड होंगे। तो याद रखें, झारखंड सरकार के द्वारा भी ये स्टेटमेंट दिया गया है कि हजारीबाग जिले में 500 बेड का एक शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का निर्माण कहां पे, तो हजारीबाग में।
टोटल कितने बेड हैं? 500 बेड है। क्लियर? आगे बढ़े। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे। आई होप सो कि सभी करंट अफेयर्स आपको समझ में आए होंगे। अब कितना आपको समझ में आया वो तो अभी आपको पता चलेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, बताएंगे किसके द्वारा रांची में नमो ई लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया गया है? बोलेंगे। सही आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया है। अगर आप लोगों को करंट अफेयर समझ में आ गया, इसका मतलब आप बहुत ही इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो नमो ई लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किनके द्वारा किया गया है बताएंगे एक बार आप लोग। अगर हम लोग नमो ई लाइब्रेरी की बात करें तो नमो ई लाइब्रेरी का जो इनॉग्रेशन है वो संतोष गंगवार जी के द्वारा। कौन है संतोष गंगवार जी? झारखंड के गवर्नर हैं। ठीक है, क्लियर? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए, संजय सेठ राज्य के किस संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं? बताएंगे। संजय सेठ झारखंड के किस संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं? कौन से लोकसभा क्षेत्र के एमपी हैं संजय सेठ? तो बहुत ही इजीली आप लोग आंसर दे सकते हैं। क्या होगा? रांची। रांची के ये सांसद हैं। कहां के सांसद हैं? ऑप्शन बी, रांची के ये सांसद हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची के ही एमपी हैं संजय सेठ। ठीक है। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का उपाध्यक्ष कौन बने हैं? बताएंगे। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अगर हम लोग बात करें झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के उपाध्यक्ष की, तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? चमरा लिंडा। क्या होगा? चमरा लिंडा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अच्छा, अध्यक्ष कौन बने हैं? बताएंगे। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? चेयरमैन कौन बने हैं? बताएंगे। क्या होगा सही आंसर? तो अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करें, क्या होगा सही आंसर? हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन जी इसमें अध्यक्ष बने हैं और चमरा लिंडा क्या बने हैं? चमरा लिंडा जो है उपाध्यक्ष बने हैं। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में WHO के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने % बच्चे मोटापा के शिकार बने हैं? बोलेंगे। सभी लोग बोलेंगे क्या होगा सही आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कितने % बच्चे मोटापा का शिकार बने हैं? बिल्कुल एकदम चुटकियों में आंसर दे सकते हैं कि सर 2.8% बिल्कुल सही आंसर होगा। कितना होगा? 2.8%। किसका? WHO का। अगर आपसे पूछ ले कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS इसके द्वारा, तो इसके द्वारा होगा 1.5%। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने कहा था 1.5%, WHO ने कहा है 2.8%। तो दोनों का आप लोग याद रखेंगे। आपसे WHO का पूछे तो आप WHO का आंसर करें, आपसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का पूछे तो आप उसका आंसर करें। लेकिन आंसर तो आप तब करेंगे ना जब आपको इसके बारे में पता होगा, और पता तब होगा जब आप करंट अफेयर्स डेली अटेंड करेंगे, करंट अफेयर्स डेली समझेंगे। तो करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए पिछले क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कितने वर्ष के लिए गुटखा पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप लोग आंसर भी किए थे कि ऑप्शन ए सर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, 1 वर्ष के लिए झारखंड सरकार के द्वारा या फिर झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 1 साल के लिए गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सर। चलिए, ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि किस नगर निगम के द्वारा, कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा स्ट्रीट फूड हब का निर्माण किया जाएगा? बताएंगे। पिछले क्लास में आपको बताया भी गया है कि स्ट्रीट फूड हब का निर्माण कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कौन से नगर निगम के द्वारा किया जाएगा। तो जो भी इसका सही आंसर होगा एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, तो ये था आज का क्लास, और कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बोलें कि आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक भी जरूर से कर दें। ठीक है, ये क्लास आप ही लोगों के लिए है, तो क्लास को लाइक एक बार जरूर से कर दें।
फिलहाल आज के लिए इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक जरूर से करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। अभी सुबह 6 बजे हम लोग मिलेंगे, तो आप लोग उस क्लास में जरूर आए। ठीक है।